नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। JP मॉर्गन बना मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक। रेड बुल ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट के साथ साइन की $150 मिलियन की डील। बाइनेंस के बढ़ते प्रभाव ने बढ़ाई यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर की चिंता। मॉर्गन स्टैनली कुछ होल्डर्स के पास ईथर के कंसंट्रेशन को लेकर है चिंतित। टॉप रेगुलेटर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिप्टो असेट्स को बताया खतरा। बिटकॉइन ने $44,000 के पास बनाई मजबूत पकड़। फिडेलिटी इंटरनेशनल ने यूरोप में बिटकॉइन ETP को किया लॉन्च। SEC ने बाइनेंस US डिवीजन में शुरू की जांच। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। JP मॉर्गन, जिसे US का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड डिसेंट्रलाइज्ड में एक वर्चुअल आउटलेट खोलकर मेटावर्स में एंटर करने वाला पहला बैंक बन गया है। ऑनिक्स लॉन्च आउटलेट ने JP मॉर्गन के ग्राहकों को इथेरियम बेस्ड सर्विसेज प्रदान की है और इसकी पूरी जानकारी हाल ही में पब्लिश हुए व्हाइट पेपर में डिटेल में दी गई है। बैंक के क्रिप्टो और मेटावर्स के हेड क्रिश्चियन मॉय के अनुसार JP मॉर्गन्स का वेंचर मेटावर्स में कस्टमर की बढ़ती दिलचस्पी का सीधा जवाब है। न्यू टेक में डाइव करने वाली अन्य कंपनीज में इलेक्ट्रॉनिक्स की दिग्गज कंपनी सैमसंग भी शामिल है, जिसने हाल ही में डिसेंट्रलाइज्ड में एक स्टोर खोला है। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम रेड बुल रेसिंग यानी RBR ने सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइबिट के साथ $50 मिलियन पर ईयर के लिए 3 साल की पार्टनरशिप पर साइन किया है। अनाउंसमेंट के अनुसार फीस को फियाट और बीटडाओ यानी बीट टोकन्स के कॉम्बिनेशंस में भी पे किया जा सकता है। पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में अपनी कैपेबिलिटीज के माध्यम से F1 टीम के जुड़ाव को बड़ा बनाना है। सौदे के हिस्से के रूप में बाइबिट फैन टोकन जारी करने वाले और रेड बुल रेसिंग के लिए एक टेक इंक्यूबेटर के रूप में काम करेगा। बाइबिट एक्सचेंज रेड बुल टीम को अपने डिजिटल असेट कलेक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने और मिल्टन कीनीज में रेड बुल टेक्नोलॉजी कैंपस के माध्यम से टैलेंट डेवलप करने जैसी अन्य इनिशिएटिव्स का समर्थन करने में मदद करेगा। रेड बुल रेसिंग के CEO क्रिश्चियन हॉर्नर ने पार्टनरशिप के लिए उत्साह व्यक्त किया है। वो डिजिटल स्पेस में इनोवेशंस के माध्यम से F1 फैंस के अनुभव को बढ़ाने के लिए बाइबिट की कमिटमेंट से भी बहुत खुश है। बाइबिट के को-फाउंडर और CEO बेन झाउ ने भी कमेंट किए कि बाइबिट को रेड बुल रेसिंग में एक समान भावना मिली है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यानी FCA ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के हालिया टाइप पर चिंता व्यक्त की है, जो इसे देश के प्राइमरी पेमेंट्स नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है। बाइनेंस ने पेमेंट्स ग्रुप पेसेप के साथ फास्टर पेमेंट सर्विस यूके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक डील किया है, जो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स के बीच तेजी से भुगतान करने की अनुमति देता है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के यूजर्स अब इस सेवा के माध्यम से अपने अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट कर सकेंगे। हालांकि FCA के पास इस तरह की अरेंजमेंट्स पर ऑब्जेक्ट करने की लिमिटेड पावर है। हालांकि पेसेप को रेगुलेटर की चिंताओं के बारे में पता है, जो कि रिपोर्ट में कहा गया है। यूके में बाइनेंस की रेगुलेटरी परेशानी पिछले साल से ही शुरू हुई थी, जब FCA ने चेतावनी दी कि एक्सचेंज देश में संचालित होने के लिए ऑथोराइज नहीं था। मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट में कहा कि इथेरियम पर कंसंट्रेशन रिस्क महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर इथेर को कम संख्या में अकाउंट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर की वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट के पास रखा जाता है। इथेरियम नेटवर्क बिटकॉइन की तुलना में कम डिसेंट्रलाइज है। टॉप 100 एड्रेसेस में 39% इथेर है, जबकि बिटकॉइन के लिए सिर्फ 14% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFT सेक्टर्स में
इथेरियम की डोमिनेंट मार्केट शेयर है जो समय के साथ घट सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धीमा नेटवर्क और हाई गैस फीस इथेरियम की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक और खतरा है। ईथर के लिए अस्थिरता भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है क्योंकि यह बिटकॉइन की तुलना में ज्यादा अस्थिर रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा 2018 के बाद से ईथर बिटकॉइन की तुलना में लगभग 30% ज्यादा अस्थिर रहा है। ईथर के प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स में बाइनांस स्मार्ट चेन, सोलाना और कार्डानो भी शामिल है। ग्लोबल फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने कहा कि डिजिटल असेट्स अपने स्केल, स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज और के साथ बढ़ते संबंधों के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा पैदा कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने एक रिपोर्ट में कहा कि ये चिंता के क्षेत्रों में लिवरेज, टेक्नोलॉजिकल फ्रैगिलिटीज और लिक्विडिटी शॉर्टेज का इस्तेमाल शामिल है। एफएसबी में यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व सहित अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल है। रिपोर्ट में इन्वेस्टर के लो लेवल्स और क्रिप्टो असेट्स की कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और रैंसमवेयर के जोखिम जैसी चिंताओं का भी उल्लेख किया गया है। बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसी असेट्स का तेजी से विकास और इंटरनेशनल नेचर का मतलब है कि अथॉरिटीज को पॉसिबल पॉलिसी रिस्पॉन्सेस के समय पर और पूर्व मूल्यांकन पर विचार करना चाहिए। बिटकॉइन $44,000 के करीब मजबूत होता हुआ देखा गया क्योंकि यूक्रेन पर रशिया ने एक इमिनेंट अटैक के इमीडिएट ब्रेकआउट की आशंका कम हो गई। भले ही अमेरिका ने दबाव बढ़ाना जारी रखते हुए दावों में सब्सटेंशियल एविडेंस मांगे हैं। रशिया ने कहा कि उसने यूक्रेन के पास तैनात कुछ बलों को उनके ठिकानों पर वापस बुला लिया है क्योंकि यूक्रेनियन बॉर्डर्स के आसपास मॉस्को की सेना निर्माण के बाद आक्रमण की आशंका थी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक टेलीवाइज एड्रेस में कहा कि ट्रूप्स की वापसी की रिपोर्ट पुलबैक है और यूक्रेन को घेरने वाले रशियन ट्रूप्स की संख्या 1 लाख से 1,50,000 तक इंसर्कल की गई है। वही देखा जाए बिटकॉइन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, उसने पिछले 24 घंटों में 0.4% की गिरावट के साथ $44,022 पर कारोबार किया। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथर $3,117 पर कारोबार कर रही थी। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी आखिरी दिन में $1.98 ट्रिलियन पर थोड़ा बदलाव देखा गया। इन्वेस्टर्स यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई में बढ़ोतरी के बारे में चिंतित रहे जो जनवरी में 9.8% पर पहुंच गया था, जिससे फेडरल रिजर्व रेट में बढ़ोतरी की ताजा आशंका पैदा हो गई है। बर्मुडा बेस्ड फिडेलिटी इंटरनेशनल जो लगभग $800 बिलियन की क्लाइंट असेट को मैनेज करता है, उसने यूरोप में अपने प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहकों के लिए फिडेलिटी फिजिकल बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट यानी एफबीटीसी को लॉन्च किया है। फर्म के अनुसार ऑफरिंग ट्यूसडे को जर्मनी में डॉच बोर्स सेट्रा पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है और आने वाले हफ्तों में 6 स्विस एक्सचेंज पर ट्रेड शुरू होने की उम्मीद है। फिजिकल बिटकॉइन ईटीबी बिटकॉइन की कीमत को ट्रैक करने के साथ ये टिकर एफबीटीसी के तहत ट्रेड करता है। ऐसे में ईटीबी 0.75% का फी चार्ज करता है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की कैनेडियन सहायक कंपनी ने दिसंबर में एक ईटीएफ लॉन्च किया है जो डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।